नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं संख्यावाचक शब्द। आज हम यहाँ पर 1 से 50 तक की गिनती पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, जो 1 से 4 तक की गिनती होती हैं वह संस्कृत में तीनों लिंगों में चलती हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एकः, नपुंसकलिंग में एकम। पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। त्रः, तिस्त्र, त्रीणि। चत्वारः, चतस्त्र और चत्वारि। अब देखो इनको यूज कैसे करते हैं, जैसे कि एकः बालक, बालक पुल्लिंग है तो वहाँ पर आएगा एकः। एका बालिका, अगर कोई स्त्री है, लड़की है, तो उसके लिए आएगा एकः, कोई भी अगर एक है। और नपुंसकलिंग एकम आएगा, जैसे एकम पुस्तकम, यानी कि एक पुस्तक। ठीक है। द्वौ बालकौ, यानी कि दो बालक। ठीक है। उसी प्रकार से द्वे स्त्रीलिंग के लिए और ये द्वे नपुंसकलिंग में स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसकलिंग में द्वे। अब देखो त्रय पुल्लिंग में, जैसे अब हम कह सकते हैं त्रयः बालकाः, यानी कि 3 बालक। तिस्त्र बालिकाः, 3 बालिका। त्रीणि पुस्तकानि, 3 पुस्तकें। तो इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि पुल्लिंग हो, अगर कोई पुरुष जाति का हो उसके लिए त्रय आता है, एकः आता है, द्वौ, चत्वारः। अगर कोई स्त्रीलिंग हो उसके लिए एकः, द्वे, तिस्त्र और चतस्त्र आते हैं। और नपुंसकलिंग में एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। ठीक है। अब देखो उसके बाद 5 से लेकर के 10 तक ये सारी गिनती फिर एक जैसी चलती हैं। पंच, पंच, पंच तीनों लिंगों में। षट या षड, षट, षट। सप्त, 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 यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में सेम। अष्टः या अष्टौ। नवः, दशः। मेन तो ये 10 तक की गिनती है जो आपको अच्छे से याद करनी है। अगर आप 10 तक की गिनती याद कर लेते हो तो आपको बाकी गिनती याद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएंगी। अब देखो एकः दश, अब 11 को बोलते हैं एकादश। अब आपको ये याद कैसे करना है, आपको याद करना है 1 और 10 कितने होते हैं, 11। द्वा, 10 द्वा, यानी कि 2, 10 यानी कि 10, 2 और 10 12 है। बस आपको ये 1 से 10 तक की गिनती आगे लगाती जानी है और बाद में 10 लगाना है, आपकी गिनती बन जाएंगी। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर, 4, 10, 10, 14, पंच, 10, 15, षोडश, ये षण प्लस 10 है। ठीक है। 16, सप्त, 10, 17, अष्टादश, 18, नवदश, एकोनविंशतिः, ऊनविंशतिः। जो नवदश है यह आपका नपुंसकलिंग में, एकोनविंशतिः और ऊनविंशतिः ये हैं आपके स्त्रीलिंग में। देखो एकोनविंशति, 9, 10 यानी कि 9 और 10 19। एकोनविंशतिः, एक ऊन का मतलब होता है कम, विंशतिः यानी कि 20, 20 से एक कम कितना होता है, 19। ऊनविंशतिः मतलब 20 से कम। ठीक है, यानी कि 19। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 20 से लेकर के जो 99 हैं, यानी कि 20 से लेकर के 99 तक की, 99 तक की जो गिनती हैं सभी स्त्रीलिंग एक वचन में होती हैं। जो आपका 100 होता है वह नपुंसकलिंग में होगा।
संख्यावाची शब्दों को हम विशेषण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट गिनती। एकः विंशति यानी कि 21, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशतिः 23, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः पंच यानी कि 5 विंशति यानी कि 20, 5 और 20 25, षड्विंशतिः षड् यानी कि 6 विंशतिः यानी कि 20, कितना 26, सप्तविंशतिः 27, अष्टाविंशतिः 8 और 20 28, नवविंशतिः 39, नवविंशति मतलब 9 और 20 29, और 39 यानी कि 30 से 1 कम। जो 39 है यह आपका होता है नपुंसकलिंग में, और जो नवविंशति है यह आपका शब्द होता है स्त्रीलिंग में। ठीक है, उसके बाद 63। इसी प्रकार से आपको सारी गिनती याद हो जाएंगी। 63 30, एकः 30, 31, द्वात्रिशतः 32, त्रयस्त्रिशतः 33, चतुर्त्रिशतः 34, पंचत्रिशत 35, षट्त्रिशत 36, सप्तत्रिशत 37, अष्टात्रिशत 38, नवत्रिशत यानी कि 39, नवत्रिशत 9 और 30 39, 39 यानी कि 40 से 1 कम 39, चत्वारिशतः यानी कि 40। अब देखो, एकः चत्वारिशतः 41, द्विचत्वारिशतः 42, त्रयश्चत्वारिशतः त्रिचत्वारिशतः यानी कि 43, चतुश्चत्वारिशतः 44, पंचचत्वारिशतः 45, षट्चत्वारिशतः 46, सप्तचत्वारिशतः 47, अष्टचत्वारिशत 48, नवचत्वारिशतः 49, नव यानी कि 9, चत्वारिशतः यानी कि 40, 9 और 40 कितने होते हैं 39, 49 यानी कि 50 से 1 कम यानी कि 49। अब देखो, 50 यानी कि 50, ठीक है, नवचत्वारिशत यानी कि 49, 49 यानी कि 49, ठीक है, 50 50। इस वीडियो में हम 50 तक की गिनती पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में 50 से 100 तक की गिनती। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।